एमए हिंदी के प्रिय छात्रों, हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए पत्रकारिता विशेषकर देख चुके हैं। अब आपके सामने एक नया नाम आने वाला है, वह है संपादन कला। संपादन कला सुनते ही आपके जेहन में कोई सवाल उठेगा। उसका जवाब पहले मैं दे देना चाहूँगा। वह यह कि पहले संपादक को जानना जरूरी है और संपादक ही संपादन करता है। संपादक क्या होता है, फिर सवाल उठता है। तो चलिए, जो पत्रकार होता है एक दिन वो संपादक बन जाता है। संपादक पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख होता है, उसको चलाने वाला, संचालन करने वाला, लिखने वाला। विशेषकर अखबार जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, उस अखबार को हमारे सामने साकार करने वाला हर तरह से उसके पीछे कोई दिमाग होता है, वह संपादक का होता है। संपादक जो समाचार पत्र को जिस रूप में पाठक के सामने लाना चाहता है, यह सारा दायित्व संपादक का होता है। वो संपादक जब अखबार को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, वो उसका प्रस्तुतिकरण के पीछे जो सारी मशक्कत होती है, सारे प्रयास होते हैं, वो सब कला कहलाते हैं। वो संपादन कला है। तो इस तरह से हम समझ सकेंगे कि संपादन करने के लिए अखबार को, उस संपादक को क्या क्या करना होता है, वो कैसे एक कला का रूप ग्रहण करता है। तो इस तरह से हम ये एक बात साफ कर चुके हैं कि संपादन कला किस रूप में सामने आती है। अखबार के रूप में, पाठक के। इस तरह से संपादक एक अहम स्थान रखता है अखबार में, दैनिक पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में। इस तरह से हमारे सामने आता है, एक वाक्य बनता है संपादक की प्रशंसा में कि संपादक क्या होता है। संपादक सभ्यता का प्रकाश स्तंभ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देश की धड़कन, राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्रीय भावधारा का प्रसारक, पाठकों के मध्य उत्कृष्ट सेतु का संस्थापक, टीम वर्क का संवाहक। इतने सारे विशेषताएं, विशेषणों से उसे नवाजा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि संपादक एक तरह से उस दौर की सभ्यता का प्रकाश स्तंभ। कितने भावपूर्ण शब्दों में उसे बताया गया है कि अगर सभ्यता को देखना है कि कहाँ तक पहुँची है, तो उसका प्रकाश स्तंभ की तरह है संपादक। देश की धड़कन है, यानी किसी देश को समझने समझाने का उपक्रम संपादक करता है। पाठकों के मध्य उत्कृष्ट सेतु का संस्थापक, किसके माध्यम से सेतु यानी पुल बनता है, किसके बीच में पुल बनता है? वो सरकार
और पाठक, जनता और पाठक, समाज और पाठक के बीच में एक सेतु का काम करता हुआ दिखाई देता है हमें संपादक। और संपादक के आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें अष्टादर्श दिखाई दे रहे हैं। उसके 8 आदर्श होते हैं। उन 8 आदर्शों के द्वारा संपादक को समझा जा सकता है और 8 आदर्शों का एक सूत्र बनाया है इनके पहले वर्ण को लेकर के, और वो शब्द बनता है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस तरह का ये सूत्र, इसका अर्थ क्या है और किसके संदर्भ में है। तो आप किस तरह से जवाब देंगे? उस्व नी निनेस शिष्टता, ये शब्द किसके संदर्भ में, क्या मतलब निकलता है इसका? तो इसका जवाब होता है संपादक के अष्टादर्शों को दिखा रहा है ये शब्द, बड़ा लंबा शब्द, उस्व नी निनेस शिष्टता। इसमें उसके 8 आदर्श है, किसके? संपादक के। कैसे बने? तो बताया जाएगा। उत्तरदायित्व का ऊ लिया गया है, स्वतंत्रता का स्व लिया गया है, नी कहाँ से? निष्पक्षता से। ई लिया गया है ईमानदारी से। फिर नी आया निर्भीकता से, नैतिकता और शिष्टता, अंततः सत्यता। इस तरह से ये 8 आदर्शों को दिखा रहा है ये शब्द उस्व नी निनेस शिष्टता। इसका कोई अर्थ नहीं, एक सूत्र बना दिया गया है। और ये शब्द का मतलब है कि इसमें 8 आदर्श छुपे हुए हैं। वो उत्तरदायित्व, अखबार का उत्तरदायित्व संपादक पर है। उससे उम्मीद की जाती है, पाठक अक्सर उम्मीद करेगा कि उसमें जो कुछ लिखा जा रहा है वो सब निष्पक्षता से लिखा जा रहा है, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है। स्वतंत्रता यानी वो अपने कार्य में, अपने विचारों में स्वतंत्र होगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। वो सत्य लिखेगा, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसमें सत्य के नज़दीक है, झूठ नहीं हो सकती कोई खबर, इसका दावा अखबार करता है। नैतिकता यानी कोई भी ऐसी बात उसमें नहीं होगी जो अनैतिक लगे, यानी नैतिकता से परिपूर्ण अपना वो व्यक्तित्व बनाएगा, वैसा ही अखबार में लिखा जाएगा। निर्भीकता वो अपने आचरण में दिखाएगा, लेखन में दिखाएगा, यानी डर करके काम नहीं करेगा। शिष्टता वो अपने कर्मियों के बीच में शिष्टता से पेश आएगा, क्योंकि उसके संपादन में यहाँ तक कि कर्मियों में शिष्टता से पेश आएगा और ईमानदारी का व्यवहार न केवल करेगा बल्कि समाचारों के प्रकाशन में ईमानदारी से उसका दिखाना होगा कि वो और उसका अखबार और उसके पत्रकार जो समाचार ला रहे हैं वो ईमानदारी से ला रहे हैं, और जो कुछ पाठक पढ़ रहा है वो सारी चीज़ें ईमानदारी बरतते हुए और परिलक्षित होते हुए दिखाई दे। इस तरह से उसके 8 आदर्श होते हैं। और 8 आदर्शों के अलावा एक संपादक को कुल मिलाकर के उस समाचार पत्र का